नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। आइए ले चलती हूं कुछ खास खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश जिला झांसी के कसवा मोड़ में लालनपुरा मोहल्ला में भागवत कथा का कथावाचन आचार्य बाबा ब्रजबल्लभ दास शास्त्री द्वारा किया जा रहा है। आज कथा का 5वां दिन था। आज कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। कथा में आचार्य बाबा ब्रजबल्लभ ने कहा कि पृथ्वी पर जब अत्याचार बढ़ जाता है तब भगवान अवतार लेते हैं और पापियों का नाश करते हैं। आचार्य जी ने बताया कि संसार में कैसा व्यवहार करना चाहिए। राजा राम जी ने समझाया है। धर्म के अनुसार राजा राम ने लीला की, पाषाण काल की अहिल्या भगवान श्री राम ने उद्धार किया। कृष्ण जन्म की कथा के बाद बधाई गीत गाए, फिर खिलौने, टॉफी, बिस्कुट, रुपए उछाल कर जन्म उत्सव मनाया। काफी संख्या में श्रद्धालु महिला पुरुष मौजूद रहे। परीक्षित किशोरी देवी पत्नी विवान सिंह यादव, देवेंद्र यादव, कैलाश गिरी, रूपनारायण अहिरवार, राजा बाबू, सज्जन यादव, नरेश सिंह यादव, सुदामा पांडेम, संतोष यादव उपस्थित रहे। रिपोर्टिंग शशिकांत लोहिया, जिला ब्यूरो चीफ की। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को इशारे से बुलाया। अब विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम उठो, जनक के संताप को दूर करो और धनुष का भंजन करो। जब सदगुरु का आदेश मिल गया है, गुरु जी को प्रणाम किया है और भगवान श्री राम धनुष के पास आते हैं। लेट चढ़ावत खैचत गाड़ी, लेट फिर भी मन ही मन गुरु जी को प्रणाम किया है, उनके आशीर्वाद को लिया है। राजाओं की शक्ति को खींच करके और धनुष को उठाया। एक क्षण में प्रत्यंचा को जैसे खींचा, धनुष के 2 खंड हो जाते हैं। बोलो राजा रामचंद्र जी महाराज की। कहने का तात्पर्य, बिना सदगुरु की आज्ञा के, उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य मेरा सिद्ध नहीं होगा। और राम जी ने सदगुरु की आज्ञा से उनके आशीर्वाद को लेकर के धनुष का खंडन कर दिया। जानकी जी पुष्प पर माला लेके आती है भगवान श्री राम के गले में डालने के लिए, कि आप सीधे खड़े। जानकी जी कुछ छोटी है, राम जी बड़े, माला कैसे डाले? जानकी जी के चरणों में पीड़ा होने लगी। राम जी झुकने वाले हैं, क्यों? जानते हैं अगर मैं जनकपुर में झुक गया, ये शुरुआत है, तो जीवन भर झुकना पड़ेगा और ये सखियां मेरी हंसी कराएंगी। लाला जी अभी से झुक गए, इसलिए सीधे खड़े हैं। राम लक्ष्मण जी ने देखा, क्योंकि पृथ्वी से जानकी जी का प्राकट है और पृथ्वी शेषावतार लक्ष्मण जी के शीश पर है। इन्होंने कहा, जानकी जी के चरणों में पीड़ा मैं देख नहीं सकता हूँ। लक्ष्मण जी उठे, तुरंत भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम करने के लिए झुके। राम जी झुकते हैं लक्ष्मण जी को उठाने के लिए। उसी समय जानकी जी ने पुष्कर की माला राम जी के गले में डाल दी है। सीताराम जी महाराज की। हित करें, साधारण बालक बन जाओ और देवकी मैया की प्रार्थना को सुन करके श्री नारायण भगवान चतुर्भुजी नारायण के रूप में साधारण शिशु प्रभु साधारण बालक बन गए हैं। रोए नहीं है, बालक बन गए। वसुदेव जी ने भगवान के लिए टोकरी में सूप में उठाया और जैसे भगवान का स्पर्श होता है, उसी समय हाथ की हथकड़ी, पैर की बेड़ियां खुल जाती हैं। भगवान के आगमन के समय भगवान के स्पर्श से जीव के बंधन खुलते हैं और जब माया का आगमन होता है, जीव के बंधन बंध जाते हैं। तो माया जीव को बांधती है और माधव जीव को खोलते हैं और बलदेव जी लेकर के चल पड़े हैं। जैसे बलदेव जी लेकर के चले हैं, दरवाजा अपने आप खुलते जा रहे हैं, ताले खुलते जा रहे हैं।
उधर से बाहर निकले, जो भी सेवक थे सब सेवक सो जाते हैं, क्योंकि भगवान के आगमन के समय काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर जितने प्रकार के ये दोष हैं, सेवक हैं, भगवान के आगमन के समय सब सो जाते हैं। कुत्ते और सेवक सब सो गए हैं और बलदेव जी लेकर के जा रहे हैं। जमुना जी के किनारे पर पहुंचते हैं। जमुना जी का जल भी भादों के महीने में अथाह है और बलदेव जी जल में प्रवेश करते हैं। आज जमुना जी को इतनी खुशी हुई कि मेरे प्रभु मेरे पास आए, उनके चरणों का स्पर्श न कर सकी, मेरे जीवन को धिक्कार है, और जमुना जी ऊपर बढ़ने लगी। भगवान ने सोचा ये जमुना मानेगी नहीं, मेरे चरणों का स्पर्श किए, और बलदेव जी ऊपर उठाने लगे कि मेरे लाला का कोई अमंगल न हो जाए। भगवान ने सोचा बात बिगड़ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सी चरण को पीछे से नीचे लटका दिया है। जमुना जी चरणों को स्पर्श करके बलदेव जी के चरणों के पास पहुंच जाती। क्यों? भगवान ने कहा जमुने तुझे शर्म नहीं आती? ये भविष्य में तेरे ससुर बनने वाले हैं और ससुर के सामने मुंह खोल करके ऐसे आना ये मर्यादा नहीं है। जा उनके चरणों की सेवा में जा। तलवे में जमुना जी पहुंच जाती है और बलदेव जी लेकर के जा रही। बलराम जी ने सोचा जहां रोहिणी जी के द्वारा बलराम जी का जन्म है, बलराम जी सोचा मेरे दरवाजे पर कोई आ रहा है, भगवान आ रहे हैं, तो क्यों ना, क्योंकि अपने दरवाजे कोई विशेष अतिथि आवे, ऐसे मत समझना अपने आप आ जाएगा। अरे आ तो जाएगा ही, चल करके अगवानी करके उनका स्वागत करके अंदर लाना चाहिए, ये नियम शास्त्र कहता है। तो शिव बलराम जी वहां से शेषा अवतार चल पड़े हैं। इधर से मंदम मंदम अनुगर्जत मेघा, मंद मंद बादलों की गर्जना होने लगी। इतनी खुशी है कि प्रभु श्री कृष्ण मेरे रूप में, भगवान का स्वरूप ऐसा है, बोले मेघश्याम, मेघों जैसी जिनकी शोभा आभा रंग है, मेरी बरादरी के हैं, तो बड़ी खुशी हो रही है। खुशी में भी आंसू आते हैं। मंद मंदो छोटी छोटी बूंदें भी बरसने लगी हैं और बलदेव जी लेके जा रहे हैं। प्रभु को ऊपर बूंदें गिर रही, भगवान को कष्ट हो रहा है और श्री बलराम जी शेष बन करके ऊपर छाता बन करके पीछे से चलने सोने का हार अपनी बहन सुनंदा को देने के जैसे प्रयास किया, मना दिया, नहीं मुझे हार नहीं, मुझे 3 जोड़ी किसी गढ़िया मिल गया है और मुझे हार नहीं चाहिए। और नंद बाबा ने 84 कोट में ब्रजवासियों के लिए आमंत्रित किया है। अरे ब्रजवासियों, आपके भाग्य से, आपके आशीर्वाद से अपने लाला का जन्म हुआ है। और ब्रजवासियों गोकुल में आओ, आपका स्वागत, बधाइयां लेकर के आओ और बधाइयां लेकर के जाना। अब सभी ब्रजवासी खड़े हो बैठ जाओ, अभी ठीक है, कोई नहीं खड़ा होगा। अगर बुरा लग रहा हो तो सदा को विश्राम दे। अभी नंद बधाई कहाँ हुई, अभी गोपियां कहाँ आई सामान लेके, आप लोग तो खाली करिए, कोई लाया बधाई, मुंह फैला के मटकती चली आई, लाई हो
जय हो मोट की माताओं के लिए। केवल मटकना जानती है कन्हैया के लिए कुछ लाई है। अभी बाबा सारी पोल खोलेगा क्यों? चलो किसी कन्हैया लाल की। लाइट जा सकती बोल